ॐ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, इनका विषय व्याकरण है, उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य में आज सिद्धे शब्दार्थ संबंधे कथम पुनरिदम भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। अथ सिद्ध शब्दस्य कः पदार्थः नित्यपर्यायवाची सिद्ध शब्दः कथं ज्ञायते। जत कूटस्थे स्वविचालीषु भावेषु वर्तते तद्यथा सिद्धाद्यो सिद्धा पृथ्वी सिद्धम आकाशम इति। ननु च भोः कार्येष्वपि वर्तते तद्यथा सिद्ध ओदनः सिद्धः सूपः सिद्धा जवागुरिति। यावता कार्येष्वपि वर्तते तत्र कुत एतन्नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणं न पुनः कार्ये यस्सिद्ध शब्द इति। संग्रहे तावत् कार्य प्रतिद्वंद्वी भावान् मन्यामहे नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणमिति इहापि तदेव। तो किस अभिप्राय को लेकर कथम पुनरिदम भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम, किस अभिप्राय को लेकर भगवान आचार्य पाणिनि का शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। प्रश्न उत्तर। शब्द सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द अर्थ और उनके संबंध के सिद्ध रहते हुए। अब यहाँ सिद्ध शब्द का क्या अर्थ है। सिद्ध शब्द नित्य का समानार्थक, यह समाहार द्वंद्व है। शब्दश्च अर्थश्च संबंधश्च इति शब्दार्थ संबंधम तस्मिन् शब्दार्थ संबंधे। तीनों का त्रिकालावाधित नित्य अवयोग दिखाने के लिए समाहार द्वंद्व का आश्रयन किया है। अथ सिद्ध शब्दस्य कः पदार्थः, यह कैसे जाना जाए। नित्य पर्यायवाची शब्द सिद्ध शब्द, क्योंकि यह एक स्वरूप स्थित अविनाशी एकत्र नित्यावस्थित पदार्थों को कहने में प्रयुक्त होता है। जैसे द्युलोक सिद्ध है, सिद्धाद्यो सिद्धा पृथ्वी सिद्धम आकाशम। पृथ्वी सिद्ध है, आकाश सिद्ध है। क्यों जी। सिद्ध शब्द कृत्रिम क्रिया से बने पदार्थों को कहने में भी तो प्रयुक्त होता है। जैसे भात सिद्ध बना है, दाल सिद्ध बनी है, यवागु पतला भात सिद्ध बनी है। चूँकि यह सिद्ध होने वाले अर्थों को कहने में भी प्रयुक्त है, तो यहाँ नित्य समानार्थक का ग्रहण है, न कि सिद्ध शब्द का, जो सिद्ध होने वाले क्रिया निष्पाद्य अर्थात क्रिया निष्पाद्य कार्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह कैसे जाना जाए। संग्रहे तावत् कार्य प्रतिद्वंद्वी भावान् मन्यामहे नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम इति इहापि तदेव। संग्रह ग्रंथ में ब्याड़ी का लिखा हुआ संग्रह नामक ग्रंथ है, उसमें है लिखा हुआ है सिद्ध शब्द कार्य शब्द के विरोधी रूप में प्रयुक्त होने से हम समझते हैं
कि यहाँ नित्य अर्थ वाले का ग्रहण है, यहाँ भी वैसा ही। अथवा शन्त्येक पदान्यप्यवधारणानि तद्यथा अवभक्षो वायुभक्ष इति अप एव भक्षयति वायुमेव भक्षयति गम्यते एवं इहापि सिद्ध एव न साध्य इति। कूटमयोधन तद्वद ये तिष्ठन्ति अयो हन्यते अस्मिनिति अयोधनः, वह लोह संघात निहाय जिस पर लोहे को कूटा जाता है। विचालः स्थानांतर संक्रम, दूसरे स्थान में जाना विचाल कहलाता है। दूसरी जगह अष्टाध्यायी में रूपांतरापत्ति विचालः, रूप का बदलना विचार का अर्थ अभिष्ट है। एकम पदम जस्यावधारणस्य तदेकम पदम बहुव्रीहि। एव शब्द का प्रयोग होने पर द्विपद अवधारण अर्थात नियम होता है। वहाँ एव शब्द वहाँ द्योतक होता है। द्योतक के बिना भी अर्थ संगतिवश जब नियम का बोध हो जाता है तब एक पद अवधारण कहलाता है। अब आइए, अथवा शन्त्येक पदान्यप्यवधारणानि, अथवा एक पद से अवधारण नियम देखा जाता है। जैसे अवभक्ष पानी ही पीता है, वायुभक्ष वायु ही खाता है, ऐसा बोध होता है। इसी प्रकार यहाँ भी जो सिद्ध ही है, साध्य कभी नहीं, ऐसा अर्थ जाना जाता है। अथवा पूर्वपद लोपो अत्र द्रष्टव्यः अत्यंत सिद्ध सिद्धेति तद्यथा देवदत्तो दत्तः सत्यभामा भामेति। अथवा यहाँ पूर्व पद का लोप समझना चाहिए। अत्यंत सिद्ध को सिद्ध कह दिया है। जैसे देवदत्त को दत्त, सत्यभामा को भामा कह देते हैं। अथवा व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम इति नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम इति व्याख्यास्यामः। अथवा व्याख्यान अर्थात स्पष्टीकरण से विशेष बोध हो जाता है। संदेह मात्र से लक्षण अलक्षण नहीं बन जाता। इस कथन के अनुसार यहाँ नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द का ग्रहण है, ऐसा व्याख्यान करेंगे। किम पुनरणेन वर्णेन किं न माता कंठेन नित्य शब्देवोपात्तः यस्मिन्नुपादीयमाने असंदेहः स्यात्। मंगलार्थम मांगलिक आचार्यो महतः शास्त्रोघस्य मंगलार्थम नित्य शब्दमादितः प्रयुङ्क्ते। मंगलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि चाध्येतारश्च यसिद्धार्थाः यथा स्युरिति। किं पुनरणेन वर्णेन, वर्ण्य व्याख्या योग्य, वर्ण अर्थात व्याख्या योग्य, यत्न से व्याख्येय, शास्त्रार्थ में कृत प्रत्यय, शक्यार्थ में कृत प्रत्यय, यत्नेन वर्णयितुं शक्यं वर्ण्यं व्याख्यागम्यम। मंगल के लिए मंगल अनिंदित अभिष्ट अर्थ की सिद्धि चाहता हुआ आचार्य बड़े भारी शास्त्र समुदाय अर्थात वार्तिक समूह के मंगल के लिए आदि में सिद्ध शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि आदि में मंगल वाले शास्त्र प्रचलित होते हैं।
इनके जानने वाले वीर बाद में विजेता और दीर्घायु वाले होते हैं और पढ़ने वाले कृतार्थ होते हैं। अयं खलु नित्यशब्दो नावश्यम कूटस्थे स्वविचालीषु भावेषु वर्तते किंतर्हि आवीक्षणेप वर्तते तद्यथा नित्यप्रहसितो नित्यप्रजल्पितीति यावतावीक्षणेपि वर्तते तत्राप्यनेनैवार्थः स्यात् व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षणम् इति पश्यतीत्वाचार्यो मंगलार्थश्चैव सिद्ध शब्द आदितः प्रयुक्तो भविष्यति सख्यं चैनं नित्यपर्यायवाचिनं वर्णयितुम् इति अतः सिद्ध शब्द एवोपात्तो न नित्य शब्दः। यह नित्य शब्द भी एक रूप अविनाशी तथा एकत्रावस्थित पदार्थों को ही कहता हो ऐसा कोई नियम नहीं। तो क्या आवृत्ति अर्थात अभ्यास अर्थ में भी आता है, जैसे नित्य बार बार हंसता रहता है, नित्य बोलता रहता है, जबकि यह अभ्यास अर्थ में भी आता है तो वहाँ भी इसी से निर्वाह हो जाएगा, इसी से काम लेना होगा, व्याख्यान से विशेष बोध हो जाता है, संदेह मात्र से लक्षण अलक्षण नहीं हो जाता। पर आचार्य देखते हैं आदि में प्रयुक्त हुआ सिद्ध शब्द मंगल के लिए रहेगा और साथ ही मैं इसे नित्य का पर्यायवाची भी बतला सकूंगा, अतः सिद्ध शब्द ही पढ़ा है, नित्य नहीं। अथ आदितः आदो आद्यादित्वात् तसिहि आद्यादिभ्य उपसंख्यानम से यहाँ सब विभक्तियों के अर्थ में तस् प्रत्यय होता है। अथ कं पुनः पदार्थम मत्वा एष विग्रह क्रियते सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति आकृति मिथ्याह कुत एतत् आकृति नित्या द्रव्यम अनित्यम। अब प्रश्न होता है कि किसे पदार्थ मानकर यह विग्रह किया जाता है। शब्द अर्थ और इनके संबंध के नित्य होने पर आकृति को पदार्थ मानकर यह कैसे? आकृति नित्य है, आकृति नित्या द्रव्यम अनित्यम, द्रव्यम अनित्य है। जब यह निश्चित हो चुका है कि वार्तिक में सिद्ध शब्द नित्य का पर्यायवाची है, तो प्रश्न होता है कि शब्दार्थ संबंधे इसका जो शब्दे अर्थे संबंधे ऐसा विग्रह किया गया है सो किसे पदार्थ मानकर किया गया है? जाति, आकृति अथवा द्रव्य। प्रश्नकर्ता जाति की सिद्धता नित्यता को तो समझ सकता है, पर उसे आकृति और द्रव्य की नित्यता खटकती है, उसे स्वीकार करने में संकोच है। शब्दार्थ संबंधी इस द्वंद्व के समीप में स्थित सिद्धे इस पद का शब्द अर्थ संबंध इन तीनों के साथ अन्वय होता है। द्वंद्वादो द्वंद्वान्ते द्वंद्व स्वामीपे च श्रूयमानं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ऐसा न्याय है। अथ द्रव्ये पदार्थे कथं विग्रह कर्तव्यः सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे चेति नित्यो ही अर्थवताम अर्थे रवि संबंधः। यदि द्रव्य पदार्थ हो तो कैसा विग्रह करना चाहिए? सिद्धे शब्दार्थ संबंधे च इस प्रकार विग्रह करना चाहिए क्योंकि शब्दों का अर्थों के साथ नित्य संबंध है। क्योंकि शब्दों का अर्थों के साथ नित्य संबंध है, अथवा द्रव्य एक पदार्थे एक विग्रहो न्याज्य सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति।
द्रव्यं हि नित्या आकृति अनित्या कथं ज्ञायते एवं हि दृश्यते लोके मृत्कयाचिदाकृत्या युक्ता पिंडो भवति पिंडाकृतमुपमृद्य घटिका क्रियन्ते घटिकाकृतमुपमृद्य कुंडिका क्रियन्ते तथा सुवर्णं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिंडो भवति पिंडाकृतमुपमृद्य रुचिका क्रियन्ते रुचिकाकृतमुपमृद्य कटका क्रियन्ते कटकाकृतमुपमृद्य स्वस्तिका क्रियन्ते पुनरावृत्तः सुवर्णपिण्डः पुनर्परया आकृत्या युक्तः खदिराङ्गारसवर्णे कुण्डले भवतः आकृतिः अनित्या चान्या च भवति द्रव्यं पुनस्तदेव आकृतिमर्देन द्रव्यमेवावशिष्यते। कैसे जाने, प्रश्न उठता है, कैसे जाने? द्रव्य नित्य है और आकृति अनित्य है, या कैसे जाने? ऐसा लोक में देखते हैं कि मिट्टी किसी एक आकृति से युक्त पिंड अर्थात गोला बन जाती है। पिंड आकार को मिटाकर छोटे छोटे घड़े बनाए जाते हैं। इन घरों की आकृति को मिटाकर कुंडिकाएं बनाई जाती है। इसी प्रकार सोना किसी एक आकृति से युक्त हुआ पिंड बन जाता है। पिंडाकार को मिटाकर रुचक नाम के भूषण बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। रुचकों की आकृति को मिटाकर करे बनाए जाते हैं। करों के आकार को मिटाकर स्वास्तिक बनाए जाते हैं। गलाया हुआ फिर सुवर्ण पिंड बना हुआ सोना फिर किसी दूसरी आकृति से युक्त होकर खैर के धधकते हुए कोयले के समान दो कुंडलों के रूप में परिणत हो जाता है। आकृति बदलकर और हो जाती है। द्रव्य वैसा का वैसा रहता है। आकृति विशेष के नाश होने पर द्रव्य ही बचा रहता है। आकृतावपि यहाँ द्रव्य के अनित्य होने से अर्थ को संबंध का विशेषण बना दिया गया है। फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अनित्य अर्थों के साथ शब्दों का संबंध नित्य कैसे हो सकता है? वह इस तरह से है कि शब्द में अर्थबोधन की योग्यता सहज है। यही योग्यता शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य संबंध है। वह अर्थ के अनित्य होते हुए भी अनित्य नहीं हो जाता। नष्ट और भावी वस्तु का भी शब्द से बोध होने से बौद्ध अंतर सूक्ष्म वासना रूप से स्थित अर्थ के साथ नित्य संबंध बना रहता है। आवृत्तः आवर्तितः ऊँटाया हुआ, खौलाया हुआ, गलाया हुआ। आंग पूर्वक वृत्त धातु से ऋणिच का अर्थ है। इसमें अमरकोश का तेजसावर्तनी मूषा यह पाठ प्रमाण है। आकृतावपि पदार्थं एक विग्रहो न्याज्य सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेत् ननु चोक्तम् आकृतिरनित्येति नैतदस्ति नित्याकृतिः कथं न क्वचिद् उपरतेति कृत्वा सर्वतोपरता भवति द्रव्यांतरस्थात् उपलभ्यते। आकृति जाति को ही पदार्थ मानकर विग्रह युक्त है। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे ननु चोक्तम आकृति अनित्येति नित्यदस्ति नित्याकृति कथम। अजी कहा भी था आकृति अनित्य है, ऐसा नहीं, आकृति नित्य ही है। कैसे? अथवा नेदमेव नित्यलक्षणं ध्रुवं कूटस्थ विचाल्यन पायोपजन विकार्यनुत्पत्ति वृद्ध्य व्ययोगी यत्तन्नित्यं तदपि नित्यं यस्मिंस्तत्त्वं न विहन्यते। किसी एक द्रव्य में अनभिव्यक्त अनुभूत अर्थात अप्रत्यक्ष होने से सभी द्रव्यों में अनभिव्यक्त रहे, ऐसा नहीं।
दूसरे द्रव्य में तो इसकी उपलब्ध होती ही है, अथवा कोई यही नित्य का लक्षण नहीं जो ध्रुव कूटस्थ मात्र रूप में अवस्थित रूपांतर प्रतिभास रहित परिणाम रहित उपजन विपरिणाम अपचय रूप विकार रहित उत्पत्ति वृद्धि और क्षय रहित हो, वह नित्य होता है। वह भी नित्य होता है कि जिसके नष्ट होने पर उसमें रहने वाला धर्म अर्थात तत्व नष्ट न हो। यहाँ नागेश का वचन है, अचव्यन्ते विकृते कर्तृत्वम बोध्यम। यह बात भी प्रायिक है। इस विषय में हमारी कृति शब्दापशब्द, यहाँ ध्रुव शब्द का कूटस्थ व्याख्यान है, अर्थांतर नहीं। इतना कहने से संसर्गा नित्यता, संसर्ग अर्थात संश्लेष सामीप्य के कारण जो अनित्यता का परिहार किया है, जैसे स्फटिक के पास लाक्षा आदि के परे होने से उसका अपना स्वरूप तिरोहित हो जाता है और लाक्षा का रूप लाली उसमें प्रतिभासित होने लगता है। ज्यों ही लाक्षा को दूसरी जगह हटाओ, यह लोहित प्रतिभास भी हट जाता है, विचाल कहते हैं। रूपांतरोत्पत्ति का जो परिणाम कहलाता है, धर्मी के अवस्थित रहते हुए उसमें जो पूर्व धर्म की निवृत्ति होकर एक नए धर्म की उत्पत्ति होती है उसे सांख्य दर्शन में परिणाम कहते हैं। जैसे बदरी फल में परिपाक होने पर श्यामता तिरोहित हो जाती है और रक्तिमा का आविर्भाव हो जाता है, यही परिणाम है। इसी प्रकार दूध का दही रूप विकार परिणाम है। अविचाली कहने से परिणाम नित्यता का भी परिहार कर दिया है। शेष अनपाय इत्यादि विशेषणों से प्रध्वंसिता नित्यता का निराश कर दिया है। अनपायोपजन विकार, इसका विग्रह इस प्रकार है, अपायश्च उपजनश्च इत्यपायोपजनौ तौ च विकारो कर्मधारय स्तः तौ च विकारो च अस्य स्तः इति अपायोपजन विकारी मत्वर्थी इणि प्रत्यय तदभिन्नम अनपायोपजन विकारी। यहाँ वार्ष्यायन ने जो 6 भाव विकार माने हैं उन्हीं का निषेध मुख परिगणन किया गया है। अपाय, उपजन, उत्पत्ति, वृद्धि, व्यय, व्ययेन योगो अस्य अस्ति व्यय योगी तदभिन्नम अव्यय योग। किं पुनस्तत्वं तदभावस्तत्वं आकृतावपि तत्वं न विहन्यते अथवा किं न एतेन इदं नित्यम् इदं अनित्यम् इति जन्नित्यं तं पदार्थं मत्वेह विग्रह क्रियते सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। कथं पुनर्ज्ञायते सिद्धः शब्दो अर्थ संबंधश्चेति। तो तत्व क्या पदार्थ है? किं पुनस्तत्वम, तो तत्व क्या पदार्थ है? तदभावस्तत्वम आकृतावपि तत्वं न विहन्यते। किसी वस्तु का स्वभाव, उसमें रहने वाला जो धर्म उसके स्वरूप को बनाता है वह तत्व है। आकृति में भी तत्व नष्ट नहीं होता। अथवा किं न एतेन इदं नित्यम् इदम् अनित्यमिति, अथवा इसे हमें इससे क्या, यह नित्य है यह अनित्य है। जो भी नित्य है, आकृति हो या द्रव्य हो, उसे पदार्थ मानकर विग्रह किया जाता है सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे। कथं पुनर्ज्ञायते सिद्ध शब्दो अर्थ संबंधश्चेत। यह कैसे जाना जाए कि शब्द अर्थ संबंध ये तीनों ही नित्य हैं।
लोकतः, लोक से। जल्लोके अर्थम अर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते नैखां निर्वृत्तो यत्नं कुर्वन्ति ये पुनः कार्याभावा निर्वृत्तो तावत्येखां यत्नः क्रियते तद्यथा घटेन कार्यं करिष्यन् कुम्भकारकुलं गत्वा कुरु घटं कार्यम् अनेन करिष्यामीति न तावता शब्दान् प्रयुक्ष्यमानो वैयाकरणकुलं गत्वा कुरु शब्दान् प्रयुक्ष्यति तावत्येवार्थमुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते यदि तर्हि लोक एकषु प्रमाणं किं शास्त्रेण क्रियते। क्योंकि लोक में उस अर्थ को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर इन शब्दों के निर्माण में यत्न नहीं करते, परंतु जो पदार्थ क्रिया से निष्पन्न होते हैं उनकी निष्पत्ति अर्थात सिद्धि के निमित्त यत्न किया जाता है। जैसे घड़े से काम लेना चाहता हुआ कुंभकार के घर जाकर कहता है घड़ा बनाइए, मैं इससे काम लूँगा, पर शब्दों का प्रयोग करना चाहता हुआ वैयाकरण के घर जाकर नहीं कहता है कि मेरे लिए शब्द बना दीजिए, मैं इन्हें प्रयुक्त करूँगा। उसी समय विवक्षा होते ही उस अर्थ को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि तर्हि लोक एक प्रमाणं किं शास्त्रेण क्रियतः। यदि लोक शब्द अर्थ संबंध इनमें प्रमाण है, यदि लोक शब्द अर्थ संबंध इनमें प्रमाण है अर्थात ये तीनों सिद्ध हैं ऐसा बताता है, तो शास्त्र क्या बनाता है। लोक तो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगेन शास्त्र नियमः। लोक तो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते। किमिदं धर्म नियम इति। धर्माय नियमो धर्म नियमः, धर्मार्थो वा नियमो धर्म नियमः, धर्म प्रयोजनो वा नियमो धर्म नियमः। जैसे लोक व्यवहार से अर्थ के निमित्त शब्द का प्रयोग सिद्ध होने पर शास्त्र धर्म का नियम करता है। धर्म नियम का क्या अर्थ है? धर्म के लिए नियम, धर्म रूप नियम। धर्म है प्रयोजन अर्थात प्रयोजक, जिसका ऐसा नियम यथा लौकिक वैदिकेषु। अब यहाँ धर्माय नियम, इस तादर्थ संबंध को दिखाने के लिए अर्थ निर्देश है, विग्रह वाक्य नहीं। यहाँ नियम धर्म के लिए है, धर्म प्रयोजनो वा नियम, धर्म नियम। यहाँ नियम धर्म के लिए है, अतः नियम को धर्म नाम से कह दिया है। जो जिसके लिए होता है उसे वही नाम दे दिया जाता है। तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम। सो यहाँ कर्मधारय समास विवक्षित है, जिसका अर्थ होगा धर्मश्चासो नियमश्च। धर्म प्रयोजनो वा नियमः धर्म नियमः। धर्म प्रयोजन का फलितार्थ धर्म प्रयोज्य है। प्रभाकर आदि के मत में लिंग आदि का क्रियाजन्य अपूर्व अदृष्ट रूप कार्यवाच्य है। जब वह अपनी सिद्धि के लिए पुरुष को प्रेरित करता है तो उसे नियोग कहते हैं, वही धर्म है। यही धर्म असाधु शब्द के निवृत्ति रूप नियम का कारण बनता है। इनके मत में अपूर्व धर्म ही यागादि का मुख्य फल है, स्वर्गादि तो गौण है। यथा लौकिक वैदिकेषु, जैसे लोक और वेद में। प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्या यथा लोके वेदे चेति प्रयुक्तव्ये यथा
लौकिक वैदिकेषु प्रयुज्यते अथवा युक्त एवात्र तद्धितः यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतान्तेषु लोके तावत् अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः भक्ष्यो ग्राम्य सूकर इत्युच्यते। भक्ष्यं च नाम क्षुत्प्रतिघातार्थमुपादीयते। शक्यं चानेन स्वमांसादि क्षुत्प्रतिहन्तुं तत्र नियमः क्रियते इदं भक्ष्यमिदम् अभक्ष्यम् इति। तथा खेदात् स्त्रीखु प्रवृत्तिर्भवति समानश्च खेदविगमो गम्यायां चागम्यायां च तत्र नियमः क्रियते इदं गम्ये इदम् अगम्येति। वेदे खल्वपि पयोव्रतो ब्राह्मणो जवागुव्रतो राजन्य आमिक्षाव्रतो वैश्य इत्युच्यते। व्रतं च नामाभ्यव्यवहारार्थमुपादीयते। शक्यं चानेन शालिमांसादीन्यपि व्रतयितुं तत्र नियमः क्रियते यथा वैल्वः खदिरो वा यूपः स्यात् इत्युच्यते। यूपश्च नाम पशुनुबन्धनार्थमुपादीयते। शक्यं चानेन किञ्चिद् एव काष्ठमुच्छ्रित्य वा पशुरनुबन्धुं तत्र नियमः क्रियते। तथा अग्नौ कपालान्यधिसृत्याभिमन्त्रयते भृगूणाम् अंगिरसां धर्मस्य तपसा तप्यध्वम् इति। अन्तरेणापि मन्त्रमग्निर्दहनकर्म कपालानि संतापय तत्र नियमः क्रियते। एवं क्रियमाणमभ्युदयकारी भवतीति। एवं इहापि समानायाम अर्थावगतौ शब्देन चापशब्देन च धर्मनियमः क्रियते। शब्देनैवार्थो विधेयो नापशब्देनेति। एवं क्रियमाणम् अभ्युदयकारी भवति। प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्या। दक्षिण में रहने वाले लोग तद्धित रुचि होते हैं, जैसे लोके वेदे च, लोक व वेद। इस प्रकार प्रयोग न कर लौकिक वैदिकेषु ऐसा व्यवहार करते हैं अथवा वहाँ तद्धित युक्त ही है। इसमें तद्धित प्रियता कारण नहीं, जैसे लोक प्रसिद्ध और वेद प्रसिद्ध सिद्धांतों में। लोक में कहा जाता है गाँव का कुक्कुट अभक्ष्य है, गाँव का सुअर अभक्ष्य है। भोज्य पदार्थ का ग्रहण क्षुधा की निवृत्ति के लिए किया जाता है, भूख मिटाने के लिए किया जाता है, और क्षुधा को पुरुष कुत्ते के मांस आदि से भी मिटा सकता है। वहाँ नियम किया जाता है यह भक्ष्य है, यह अभक्ष्य है। इसी प्रकार राग से पुरुष स्त्री से समागम करता है, और स्त्री चाहे समागम योग्य हो अथवा समागम के अयोग्य, राग की निवृत्ति तो दोनों में एक सी है। वहाँ नियम किया जाता है यह समागम योग्य है और यह समागम के अयोग्य। वेद में भी ब्राह्मण दूध का आहार करे, क्षत्रिय पतली भात का ही और वैश्य आमिक्षा का ही। कोई भी खाद्य वस्तु आहार रूप में ली जा सकती है, वह मांसोदन आदि का भी आहार कर सकता है, वहाँ नियम किया जाता है। इसी प्रकार समुदायेषु वृत्ताः शब्दाः अवयवेष्वपि वर्तन्ते। समुदायेषु वृत्ताः शब्दाः अवयवेष्वपि वर्तन्ते, अर्थात शब्दों का कुछ ऐसा स्वभाव है जो कि समुदायवाचक शब्द होते हैं। वे समुदाय के एक देश को कहने में भी व्यवहृत हो जाते हैं। लोक और वेद दोनों शब्द समुदाय रूप अर्थ को कहते हैं, और लोक के एक देश और वेद के एक देश को भी। ऐसी अवस्था में यथा लोके वेदे च ऐसा ही कहना युक्त होता, पर तद्धित में रुचि विशेष के कारण वार्तिककार समुदाय लोक व वेद और उनके एक देश में जो वस्तुतः अभिन्न है, भेद की कल्पना करके आधाराध्येय भाव रूप संबंध बनाकर तत्र भवः इस अर्थ में तद्धित ठय प्रत्यय करते हैं।
अर्थ केवल लोक में वेद में इतना ही है। जब कृतांत विशेष हो तो वह न लोक स्वरूप है न वेद स्वरूप, किंतु लोक और वेद में वेद के अंदर वर्तमान है। वहाँ आधाराधेय भाव वास्तव है। अतः तत्र भवः अर्थ में तद्धित युक्त ही है। तद्धित प्रियता तद्धित प्रत्यय करने में हेतु नहीं। शक्यं चानेन स्वमांसादिभिरपि क्षुत्प्रतिहन्तुं तत्र नियमः क्रियते। शक्यं चानेन स्वमांसादिभिरपि क्षुत्प्रतिहन्तुं, शक धातु से लिंग सर्वनाम नपुंसक युक्त कर्म सामान्य में यथ प्रत्यय करके शक्यं क्षुत प्रतिहंतुम यह रूप बना है। पीछे से क्षुध इस स्त्रीलिंग पद के साथ संबंध होने पर भी अंतरंग संस्कारो बहिरंग संस्कारेण न बाध्यते। इस न्याय से शक्यम यह नपुंसक लिंग ही रहेगा। शक्या इस प्रकार स्त्रीलिंग नहीं बनेगा जैसा कि रामायण में भी प्रयोग है। शक्यम अंजलिभिः पातुम वाताः केतक गंधिनः। यदि पहले से क्षुध रूप कर्म विशेष के साथ संबंध करके शक धातु से यत् प्रत्यय करेंगे तो स्त्रीलिंग का विशेषण शक्या क्षुत प्रतिहंतुम भी बनेगा। उसमें यदि प्रतिघात क्रिया का क्षुध कर्म विवक्षित हो और शक्नोति क्रिया का प्रतिघात, तब क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम ऐसा तीसरा रूप बनेगा। ये तीनों ही रूप उक्त रीत से शुद्ध है। पयोव्रतो ब्राह्मणो जवागु व्रत राजन्य आमिक्षा व्रतो वैश्य इत्युच्यते। पयोव्रतः व्रत इति पयोव्रतः, व्रतयतीति पयोव्रतः। यहाँ कर्म में अण प्रत्यय, कर्मण्यन कर्म में अण प्रत्यय है। यहाँ व्रत प्रातिपदिक से भोजन खाने अर्थ में णिच होकर ण्यंत धातु व्रत से अनकृत प्रत्यय हुआ है। व्रतयति भूंगते, अन्यत्र व्रतयति भोजनम परिहरति। उसके बाद आमिक्षा व्रतो, छाड़ के जोग से संतप्त दूध के फट जाने पर उसका जो तरल भाग है उसे आमिक्षा कहते हैं, स्थूल भाग को बाजिन कहते हैं। तथा बैल्वः खदिरो वा यूपः स्यात् इत्युच्यते। यूपस्य नाम पशुनुबंधार्थम उपादीयते। इसी प्रकार यूप बिल्व का अथवा खैर का बना होना चाहिए, ऐसी विधि है। यूप पशु बांधने में उपयुक्त होता है। यूप पशु बांधने में उपयुक्त होता है। कोई व्यक्ति किसी भी काष्ठ को लेकर उसे छील कर अर्थात तराश कर अथवा बिना छीले उससे पशु को बांध सकता है, वहाँ नियम किया जाता है। इसी प्रकार अग्नि पर कपालों को रखकर उस पर मंत्र पढ़ता है। भृगुओं और अंगिरस गोत्र के ऋषियों की तेज की गर्मी से तपो, भृगुणाम अंगिरसाम धर्मस्य तपसा तप्यध्वम। मंत्र के बिना भी अंतरेणापि मंत्रम अग्निर्दहन कर्मा कपालानि संतापयति। मंत्र के बिना भी जलाने की क्रिया करने वाला अग्नि कपालों को तपाएगा ही। तत्र नियमः क्रियते, वहाँ नियम किया जाता है। एवं क्रियमाणम अभ्युदयकारी भवति, ऐसा करना कल्याणकारी होता है। एवं यहापि, इसी प्रकार यहाँ भी शब्द और
अपशब्द से एक बराबर अर्थबोध होने पर धर्म नियम किया जाता है। शब्द से अर्थ कहना चाहिए, अपशब्द से नहीं। ऐसा करने से अभ्युदय होता है। अस्त्यप्रयुक्ता, अप्रयुक्त शब्द भी है। सन्ति वही शब्दा अप्रयुक्ता, निश्चय ही अप्रयुक्त शब्द भी हैं, जैसे उख, उष, तेर, चक्र, पेच, पेचेत। किमतो यत्स्य अन्तःप्रयुक्ताः प्रयोगाधिभवान् शब्दानां साधुत्वम् अध्यवस्यति ज इदानीम् अप्रयुक्त्या नामी साधवः स्युः। इससे क्या, यदि अप्रयुक्त शब्द भी हैं, आप प्रयोग से ही तो शब्दों के साधुत्व का निश्चय करते हैं। हो सकता है जो अप्रयुक्त है वो असाधु। इदं तावत् विप्रसिद्धं यदुच्यते सन्ति वै शब्दाः प्रयुक्ताः इति। यदि सन्ति नाप्रयुक्ताः अथा प्रयुक्ताः न सन्ति, सन्ति च प्रयुक्ताश्चेति विप्रसिद्धं प्रयुञ्जानेव खलु भवान्नाः सन्ति शब्दाः अप्रयुक्ताः इति। कस्येदानीम् अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात् नैतद् विप्रसिद्धं सन्तीति तावद् ब्रूमः यदेतान् शास्त्रविदः शास्त्रेणानुविदधते अप्रयुक्ता इति ब्रूमः जल्लोके अप्रयुक्ताः इति यदप्युच्यते कस्येदानीम् अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यादिति न ब्रूमो अस्माभिरप्रयुक्ता इति। किन्तर्हि लोके अप्रयुक्ता इति ननु च भवान् अभ्यन्तरो लोके अभ्यन्तरोऽहं लोके न त्वहं लोकः। यह कहना कि अप्रयुक्त शब्द है, इदम तावत् विप्रसिद्धम यदुच्यते सन्ति वही शब्दा अप्रयुक्ता इति। यह कहना कि अप्रयुक्त शब्द है परस्पर विरुद्ध है। यदि शब्द है तो अप्रयुक्त नहीं है, और यदि अप्रयुक्त है तो नहीं है भी अप्रयुक्त भी। यह परस्पर विरोधी बात है। और यह भी बड़ा कौतुक है कि आप उस तेर आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए यह कहते हैं कि ये शब्द अप्रयुक्त है। इस समय आप जैसा दूसरा कौन पुरुष शब्दों के प्रयोग में चतुर होगा, यह परस्पर विरोधी वचन नहीं है। हम कहते हैं शब्द है, क्योंकि शास्त्रकार इनका शास्त्र द्वारा अनुकरण करते हैं। हम कहते हैं कि ये प्रयुक्त हैं, क्योंकि लोक में इनका प्रयोग नहीं। यह तुम्हारा कहना कि इस समय आप जैसा दूसरा कौन पुरुष शब्दों के प्रयोग में चतुर होगा, इससे हमारा यह कहना कि हमारा यह अभिप्राय नहीं कि हमारे द्वारा अप्रयुक्त है, किंतु लोक में अप्रयुक्त है। अस्ति प्रयुक्त इति चेन्नार्थे शब्द प्रयोगात्। क्यों जी, आप भी तो लोक के भीतर ही हैं। अस्ति प्रयुक्त इति चेत तन्नो किं कारणम। ठीक है, मैं भी लोक के भीतर हूँ, पर लोक तो नहीं हूँ। अर्थे शब्द प्रयोगात् अर्थे शब्दाः प्रयुज्यन्ते संतिचैखां शब्दानाम् अर्थाः ये स्वर्थेषु प्रयुज्यन्ते। शब्द अप्रयुक्त भी होता है। यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं। अर्थ में शब्द का प्रयोग होने से शब्द अप्रयुक्त भी है, ऐसा कहना ठीक नहीं। कारण कि अर्थ को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है, और इन शब्दों के अर्थ हैं जिनमें प्रयुक्त होते हैं अप्रयोग प्रयोगान्यत्वात्। अप्रयोग भी ठीक ही हैं, इनके स्थान में अन्य शब्दों का प्रयोग होने से। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।